उन लोगों ने मुझे थाने में लाकर लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप में मेरे सिवा और कोई नहीं था। मैं बैठ गया। अजीबोगरीब सुबह हुई थी। इस सुबह का आगाज़ ही मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। जो कुछ आंखों ने देखा था उसे देखते हुए दिल ये बात कह रहा था कि हीरा लाल और जौहर लाल पर जो असरात मुरतब हुए हैं वो गैर हकीकी नहीं थे। उन्हें यही करना और यही सोचना चाहिए था। लेकिन मैं वाक़यात तक का तज्जिया करते हुए पूरे दावे से यह बात कह सकता था कि नागदेव जी ने मेरे साथ ये तमाम कार्रवाई की है। मामला मेरा और नागदेव जी का था। उसमें ना तो हीरा लाल जी आते थे और ना ही बेचारा जौहर लाल या कोई और। मुझे सोच समझकर आइंदा के इक़दाम तय करने थे। ये अहमक लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते थे। लॉकअप आर्जी तौर पर ऐसी जगह थी जहां मुझे सोचने का थोड़ा बहुत वक्त मिल सकता था। वह मूर्ति जिसके मुंह से निकलने वाली फवार ने मुझे बेहोश कर दिया, यकीनी तौर पर वहां गैर महसूस अंदाज में भेजी गई होगी। इस सारे खेल से वह मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकेगा तो ये उसकी भूल थी। सारी बातें ज़रा सामने तो आ जाएं। मैं जानता था सब कुछ गलत फहमी पर मबनी है। मैंने उस पाक दामन औरत को हाथ भी नहीं लगाया। जो कुछ भी हुआ था यकीनी तौर पर कुछ नादीदा हाथों की कार्रवाई थी, लेकिन खूब थी और मुझे मज़ीद तजुर्बात हो रहे थे। यानी ये कि गुरु जगराजन राज ही नहीं, काले जादू का माहिर कोई भी शख्स शबलीसों को खासी हद तक परेशान कर सकता है। इवन कार्लोस ने बहुत दूर तक सोचा था। गुरु जगराजन राज से होने वाली चपकलिश में उसे काले जादू की कुव्वतों का एहसास हुआ था और उसने सोचा था कि शबलीसों में से कुछ को ये पुरिसरार अलूम भी आने चाहिए ताकि उनकी कारकर्दगी के दौरान अगर पुरिसरार अलूम के माहिरों से वास्ता पड़ जाए तो उनसे कैसे निपटा जा सके। खसूसन इस बात ने इवन कार्लोस को और परेशान किया था कि गुरु जगराजन राज ने उसे चैलेंज कर दिया था और कहा था कि वो नेगेटिव शबलीसों को काले जादू से रूशनास कराएगा और फिर देखेगा कि इवन कार्लोस दुनिया भर में अपने मकासद में कैसे कामयाब होता है। इवन कार्लोस का मामला तो बहुत पीछे रह गया। मैं तो पटरी से उतर चुका था, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल नावाकिफ था कि मेरे दीनी अलूम सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा। इसकी तफसील तो मुझे बाद ही में मालूम हुई और मुझे इस बात का यकीन था कि जो कुछ मौलाना हसन अली, सूफ़ी इब्राहिम वगैरह ने कहा था वही सच है। दीनी अलूम को सीखने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में गुम हो जाता है और ये मुझ जैसे आदमी के बस की बात नहीं। मैं उन लोगों से जिस कदर अकीदत रखता था उसकी बुनियाद पर बहुत से ऐसे काम खुद ब खुद मेरे अंदर पैदा हो गए थे जिसकी वजह से मैं खासी हद तक अपने जहन को हल्का फुल्का महसूस करता था। वरना सच्ची बात तो ये है कि जिस नाकर्दा इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार करके थाने तक ले आया गया उसकी तकमील ही कर डालता, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब भी ये सब तजुर्बात थे। मुझे अब भी खुद पर बहुत भरोसा था और मैं बहुत कुछ करने की सलाहियतें रखता था, लेकिन यह सब कुछ मैं इस दायरा कार में करना चाहता था जिसकी हदायत मुझे दी गई थी। लॉकअप में बैठे बैठे मुझे काफ़ी वक्त गुजर गया। मैं हर तरह से सोचों में डूबा हुआ था। ये गौर कर रहा था कि हीरा लाल, उनका बेटा जौहर लाल, वो लड़की रुकमनी, क्या सारे के सारे नागदेव के आलाकार थे? मुझे इब्तदा ही से धोखा दिया गया था या बाद में इन सब पर यह दीवानगी तारी हो गई? अकल कहती थी कि वो सब लोग इतने बुरे नहीं थे, बल्कि जो कुछ हुआ बाद में हुआ। उस वाक़ये के बाद जब रबड़ के मुजस्मे से निकलने वाली फवारों ने मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया, यकीनी तौर पर अब वह मेरे सख्त खिलाफ हो गए थे। रुकमनी या हीरा लाल के घरेलू मामलात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तो मुकाबला नागदेव से था और नागदेव ने मुझ पर भरपूर वार किया था। खैर, इस बात की गुंजाइश तो पहले भी नहीं थी कि मैं नागदेव को इस तरह नज़रअंदाज करके यहाँ से चला जाता, लेकिन अब कम अज़ कम मेरी जिम्मेदारियाँ मुस्तहकम हो गई थीं। अगर अपनी फितरत के मुताबिक अमल करूँ तो मामला बहुत दिलचस्प है। शाह मौजू ने मुझे एक ऐसी जगह भेजा था जहाँ एक लड़की जिन्नों का शिकार थी और काम हो गया था। अब यहाँ नागदेव महाराज मेरे खिलाफ थे और काले जादू के उस माहिर से ज़रा दो हाथ करना मेरी अपनी पसंद के मुताबिक भी था। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम ये तजुर्बा ही होगा कि एक शबलीस काले जादू के मुकाबले में कहाँ तक मुदाफ़ियत कर सकता है। उसकी यह सलाहियत किस हद तक उसका साथ दे सकती है। पहले तो सही मायनों में ऊंट पहाड़ तले नहीं आया था, लेकिन अब आ गया था। यह भी एक इजाफा था मेरी मालूमात में कि किसी दीवाने का जहन अंदर से किस कैफियत का हामिल होता है, बल्कि एक सबूत भी था रुकमनी के सही तौर पर दीवाना होने का कि उसका जहन मेरी गिरफ्त में नहीं आ सकता था। जबकि नागदेव महाराज ने जब मुझसे आंख मिलाई थी तो उन्हें बहुत कुछ अंदाज़ा हो गया था। यह खबर रुकमनी के हक में जाती थी। खैर, जो कुछ भी था
कम से कम उन लोगों से मुझे कोई कदूरत नहीं हो सकती थी। मेरी मुराद हीरा लाल के घराने से थी। वक्त बहुत काफ़ी गुजर गया। दूसरे दिन सुबह को नाथूराम महाराज, जो एक रिवायती किस्म के पुलिस अफसर थे, लॉकअप के सामने पहुंचे। चेहरे पर वही रौनक जो किसी मगरूर आदमी के चेहरे पर पाई जाती है। मुझे सलाखों के बाहर से देखते रहे। आंखों में मज़ाक़खेज़ तासुरात थे। फिर बोले, चलो इसे बाहर निकाल लाओ। ये कहकर वो वापस मुड़ गए। गालिबन अपने दफ्तर में चले गए थे। लॉकअप का दरवाज़ा खुला गया और संतरी मुझे लिए हुए नाथूराम के दरबार में पहुंच गए। दरबार ही लगा हुआ था। ये गालिबन ऑफिस नहीं बल्कि अकूबत खाना था, जहां नाथूराम महाराज अपने कैदियों को अजियतें दिया करते। वो एक चौड़ी कुर्सी पर पांव फैलाए बैठे हुए थे। मुझे उनके सामने ले जाया गया तो उन्होंने ज़मीन की तरफ इशारा करके कहा, बैठ जा। मैं ऐसा आदतमंदी से बैठ गया। इस बात का बुरा मानना मेरी शान के खिलाफ था। क्या नाम है तेरा? आकिल रफ़ीक। क्या? इंस्पेक्टर साहब उछल पड़े। आकिल रफ़ीक मुसलमान है। खुदा के फजल से, मैंने जवाब दिया। हैं, ये कमीनापन, एक हिंदू लड़की की इज्जत खराब की है तूने। क्या ये बात हीरा लाल जी को मालूम थी कि तू मुसलमान है? नहीं। धोखा दिया तूने उन्हें? हैं, धोखा दिया? शायद। बड़ी हिम्मत से बात कर रहा है। जानता नहीं है हम कौन हैं? नाथूराम है हमारा नाम। हम इंसान की खाल बालों से पकड़कर ऐसे उतार लेते हैं जैसे कोई किसी पर पड़ी रज़ाई उतार लेता है। अच्छा, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। नाथूराम महाराज कहाँ रहता है? कहीं नहीं। क्या मतलब है तेरा? नाथूराम जी, ये सारा सब कुछ जो हुआ है ना, ये एक काले जादू का माहिर आदमी तुम्हारी इस बस्ती में मौजूद है। उसका नाम नागदेव है। ये सब उसी की कारिस्तानी है, उसी की शरारत है। कमीने जलील, ऐसे महान पुरुष को तू काले जादू का माहिर कहता है? जानता है नागदेव महाराज कितनी बड़ी हस्ती हैं? ये बात अगर ज्वालापुर के वासियों को मालूम हो जाए कि तूने एक हिंदू लड़की को बेइज्जत किया है, तो इसके नतीजे में तुझे पता है क्या हो सकता है? नाथूराम महाराज, पहले तो मैं आपकी इत्तला के लिए आपको ये बता दूं कि वो लड़की जितनी पाक है, जितनी पवित्र है, उतनी ही है। मैंने उसके जिस्म को उंगली तक नहीं लगाई। जिस तरह चाहो इस बात की तस्दीक कर लो। दूसरी बात जो मैंने तुम्हें बताई है वो ये है कि तुम कानून के रखवाले हो। मैं जानता हूं तुम जैसे मामूली लोग नागदेव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कम से कम ऐसे किसी मसले को हवा मत देना जिसमें हिंदू मुसलमान का कोई तज़किरा हो। अब मुझे तुम ये बताओ कि हीरा लाल जी से तुम क्या चाहते हो और मेरे सिलसिले में तुम क्या करने का इरादा रखते हो? अरे वाह रे वाह, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे पुलिस का एसपी लगा हुआ हो। हमसे सवाल कर रहा है। कहाँ है माता पिता तेरे? परिवार कहाँ है तेरा? और यहाँ ज्वालापुर में किस जगह रहता है तू? बाहर से आया है तो कहाँ से आया है? अरे हम तो उतार देंगे तेरी खाल। तूने जो कुछ किया है बातें बनाकर उससे नहीं बच सकता। बात असल में ये है कि मैं काफ़ी वक्त आप लोगों के साथ गुजार चुका हूँ और बहुत ज़्यादा वक्त हीरा लाल जी के यहाँ गुजार चुका हूँ। मेरी वापसी ज़रूरी है। अब ऐसा करें कि आप इस सारे वाक़े को भूल जाएं। नाथूराम जी, मैं चलता हूँ, बोरियत हो रही है अब यहाँ। नाथूराम हैरत से मुँह और आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, बाप की जागीर है ना ये? थाना नहीं, तेरे बाप की जागीर है। बकवास मत करो इंस्पेक्टर, कोई बदतमीजी की तो सारे दांत तोड़ दूंगा, समझे? अपनी जुबान को काबू में रखो। मेरे हाथों मौत नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। किसी भी बेगुनाह को मारना मेरे मसलक में नहीं है, मैंने कहा। वहाँ मौजूद तमाम लोग शिद्दत हैरत से गुंग हो गए। खुद इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बक रहा हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। ज़रा उधर के हालात भी देखने थे और इसके बाद नागदेव महाराज को बराह रास्त टच करना था। वो तो अपनी जैसी कोशिशें कर चुके थे, अब मैं अपनी कोशिशें करना चाहता था। इंस्पेक्टर ने करीब रखा हुआ एक मोटा रोल उठाया और शदीद गुस्से के आलम में खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो मुझे ही घूर रहा था। एक लम्हे के अंदर उसका जहन मेरी आंखों के सहर में गिरफ्तार हो गया। मैंने उससे कहा, नाथूराम, हीरा लाल तुमसे मेरे बारे में सवाल करेगा। तुम मुझसे ये कह सकते हो कि उसकी बहू रुक्मनी हर तरह से महफूज है। वो लोग चाहें तो किसी भी तरह उसका तिब्बी मुआयना करा सकते हैं। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और तुम इसकी तस्दीक कर चुके हो। इसके बाद ना तो तुम मुझे तलाश करने की कोशिश करोगे, ना ही हीरा लाल या जौहर लाल के किसी मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लोगे, क्या समझे? तुम मुझे बेकसूर समझते हो। अब पूरे इज्जत और एहतराम के साथ मुझे जाने की इजाज़त दो। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सहर से आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन जो हदायत मैंने तुम्हें दी हैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखना। मैंने उसकी निगाहों से निगाहें हटा लीं और उसका रोल वाला हाथ लटक गया। उसने इधर उधर देखा, फिर मेरी जानिब देखा, फिर आहिस्ता से बोला,
आप नीचे क्यों बैठे हैं महाराज, उठिए। अरे ओ कालीचरण, कुर्सी तो ला महाराज के लिए, आप कुर्सी पर बैठिए। नहीं नाथूराम जी, मैं जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपको अगर हमारे पास कोई तकलीफ हुई हो तो हम इसके लिए मुआफ़ी चाहते हैं। नाथूराम ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ थाने की इमारत से बाहर निकल आया। कुछ देर के बाद मैं सराय के दरवाजे पर पहुंच गया। यहाँ का जायज़ा ले लेना ज़रूरी था, कोई फ़र्क नहीं था। तमाम के तमाम अपने कामों में मसरूफ़ थे। अलबत्ता हसीना ने मुझसे मेरी गुमशुदगी के बारे में पूछा तो मैंने हंसते हुए उसे बताया कि ज़रा चला गया था। फिर मैंने हसीना से पूछा कि उसे और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। उसने कहा था कि नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हसीना की तीनों बेटियां हमेशा ही मेरे सिलसिले में खुसर फुसर करती रहती थीं, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। चुनाचे यहाँ के मामलात से मुतमईन होने के बाद फिर मैं हरिदास के घर की जानिब रवाना हो गया। पंडित हरिदास घर में मौजूद नहीं थे। बिमला और सरला मौजूद थीं। दोनों ने पूरे एतमाद से मुझे अंदर बुलाया और बहुत देर तक मैं उनसे बैठा बातें करता रहा। कोई ऐसी नई बात नहीं हुई थी। नागदेव की तमाम तर तवज्जो हीरा लाल के घर की जानिब थी और उसने इस सिमत का रुख नहीं किया। बहरहाल इतना तो उसे मालूम होगा ही कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, और अगर ना मालूम होता तो जाहिर है हीरा लाल के घर में मुझे उसका रबड़ का मुजस्मा नहीं मिलता। काले जादू के खेल में बहुत सी चीज़ें वाकई बड़ी दिलचस्प होती हैं, जबकि हम शबलीस सिर्फ आंखों ही आंखों से काम ले सकते हैं, और वो भी उस वक्त जब कोई हमारे ट्रांस में आ जाए। इसके अलावा कोई और तजुर्बा ऐसा नहीं था जो बहुत ज़्यादा हैरतनाक हो। मुझे बहरहाल ये एहसास था कि काला जादू शबलीसियत पर जगह जगह हावी हो सकता है, क्योंकि उसके पास ज़राए बेशुमार थे। लेकिन जाहिर है कि मैं काले जादू से तो रागिब नहीं हो सकता था। जहन में रचना कौर आई, वो अपने धर्म के नाते से काला जादू सीख सकती थी। ना जाने क्या कर रही थी वो, कुछ हासिल किया होगा उसने या नहीं। काफ़ी देर तक उन दोनों से बातें करने के बाद मैं वहाँ से निकल आया। दिन के कोई 11:30 बजे का वक्त था। चुनाचे मैंने सोचा कि अब काला मंदिर ही का रुख किया जाए। नागदेव महाराज से अब ज़्यादा दूरी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। जो कुछ करना है उसका आगाज़ हो जाए तो बेहतर है। हीरा लाल, जौहर लाल वगैरह के घर के सामने से ये रास्ता गुजरता था, लेकिन मैंने इस वक्त उस घर को नज़रअंदाज कर दिया। रुक्मनी अलबत्ता मेरे जहन में आई। जो कुछ भी थी, जैसी भी थी, लेकिन दिलकश औरत थी। पता नहीं बेचारी के जहन पर अमर क्यों सवार हो गया, और मेरे साथ पेश आने वाले इस हादसे के बाद उसकी कैफियत क्या हुई। जौहर लाल को याद करके हंसी भी आती थी और अफसोस भी होता था। बेचारा बदनसीब था, उसे बीवी के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, बल्कि एक ख्याली रकीब मिल गया था जो यकीनन उसका कलेजा सुलगाता होगा। ये तमाम बातें सोचता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। काला मंदिर का रास्ता मालूम था, बेशक जहन में कोई ख़ास तस्वुर नहीं था, बस अपने आप को आजमाने निकला था। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किसी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है वो। इस तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। फासले तय होते रहे और बिलाखिर वो मनहूस मंदिर मेरे सामने आ गया, जो काला मंदिर के नाम से जाना जाता था। मैंने और भी बहुत से मंदिर देखे थे। काशी गया था, मथुरा गया था, वास्ता पड़ा था बहुत से ऐसे मामलात से, लेकिन जो नहूसत इस मंदिर पर बरसती थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हालांकि यहाँ बेशुमार यात्री आते रहते थे और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि नागदेव उनके लिए काफ़ी काम करता है, लेकिन इसके पसे पर्दा क्या था, ये बात अब मेरे इल्म में आ चुकी थी। वो उन यात्रियों के उन कामों को करके खुद क्या फ़ायदा हासिल करता था, इसका मुझे कोई इल्म नहीं था। उस जैसा शैतान सिफ्त आदमी बिला वजह ही यह सब कुछ ना करता होगा। काला मंदिर पर बरसने वाली नहूसत भी उसी के काले करतूतों का नतीजा थी, वरना इबादत गाहों की ऐसी शक्ल होती ही नहीं। लेकिन उसने एक जाली इबादत गाह बना रखी थी, जिसमें असल तो काम कुछ और ही होता था, लेकिन बज़ाहिर उसे इबादत गाह की शक्ल दी गई थी। मैं थोड़ी देर के बाद मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया। पंडे पुजारी मौजूद थे, अतराफ में कुछ यात्री भी थे। मैं बेधड़क मंदिर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। किसी ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। मंदिर का वसी और रीझ से अनबूर करके मैं आगे के हिस्से में पहुंचा तो मैंने नागदेव को अपने सामने खड़ा हुआ पाया। बुलंदो बाला कद्दो कामत का मालिक ये शख्स बड़ी पुरस्कार कुव्वतों का हामिल था। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई ऐसा तासुर नहीं पैदा हुआ जैसे उसे मेरे अचानक आ जाने पर कोई अचंभा हुआ हो। हालांकि मेरे और उसके दरमियान एक छोटा सा दिलचस्प मार्का बराह रास्त हो चुका था। उसने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, स्वागतम स्वागतम आकिल रफीक जी महाराज। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और बोला, कहिए नागदेव महाराज जी, कैसे हैं? आपके स्वागत के लिए निकल आए हैं, आइए, उसने मायनी खेज अंदाज में कहा
और मैं बेधड़क उसके साथ आगे बढ़ गया। वो मुझे लिए हुए अपनी उसी कमीनगाह में पहुंच गया जहां मैं पहले भी एक बार आ चुका था। बड़ा ठंडा और पुरसुकून माहौल था। मुझे एक नशिस्त पर बैठने का इशारा करके बोला, अगर हम आपके लिए कोई चीज़ मंगाएं या कुछ खाने पीने को पेश करें तो जाहिर है आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। धर्म बीच में आ जाता है। हालांकि मनुष्य का धर्म एक ही होता है, बाकी सारे धर्म बाद में शुरू होते हैं। आप कम से कम धर्म की बात ना करें नागदेव महाराज, क्योंकि आपका किसी दिन किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं। मेरे अल्फाज तल्ख थे, लेकिन वो हंस पड़ा, फिर बोला, सच्ची बात तो ये है कि कामयाब लोगों का धर्म एक ही होता है अकील जी महाराज, और वो होता है शक्ति, ताकत। ये धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और जिसने शक्ति का धर्म अपना लिया समझ लीजिए उसने संसार पा लिया। अपनी अपनी सोच है, बहरहाल ये आम सी बात है। हमें तो इससे आगे भी बहुत सी बातें करनी है महाराज। क्या आपको मालूम था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ? बड़े बड़े लोगों पर तो नज़र रखना ही पड़ती है अकील जी महाराज। आप पर नज़र रखना भी हमारा धर्म है, मतलब ये कि शक्ति का धर्म। तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ नागदेव जी। बड़ा अच्छा किया आपने कि हमारे पास आ गए। स्वागत करते हैं आपका, और दोस्तों की हैसियत से ये ना समझे कि हमारी पहली ही निगाह दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। मैंने तो पहले भी आपको दोस्ती की पेशकश की थी। खैर ये बात की बातें हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से बैठिए, और एक बात का ख्याल रखिए कि आपको यहाँ इस जगह अपने इस घर में कोई धोखा नहीं दिया जाएगा। बात शुरू होगी बाद में, और बड़े इत्मीनान से, बड़ी तफसील से। जब दो ताकतवर दुश्मन आमने सामने होते हैं तो मेरा अपना ख्याल ये है कि महाराज उन्हें अपनी ताकत का मुजाहरा बड़े इत्मीनान से करना चाहिए, ताकि सही ताकत का फैसला हो सके। मैं उसके अल्फाज पर गौर करने लगा, फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता इस बात से मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि वो अपने दिल में मेरे लिए कुछ खौफ रखता है। चंद लम्हात के बाद हम दोनों खामोश हो गए, अपने अपने दिल में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। मुझे अंदाज़ा था कि वो भी मेरी इस वक्त मेरी काला मंदिर में आमद और इसके साथ साथ मेरे बारे में बहुत से ख्यालात का शिकार होगा, क्योंकि मैं खुद उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन फौरी तौर पर कोई शबलीसी कार्रवाई मुनासिब नहीं समझी। हमें दर हकीकत दो बड़े दुश्मनों की तरह एक दूसरे का सामना करना था। अलबत्ता इस वक्त दिमाग में गुरु जगराजन राज आया, जो बहुत बड़ी शक्ति का मालिक था, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था नागदेव उसका पासंग भी नहीं था। ये खामोशी खासी देर तक रही। इसके बाद नागदेव कहने लगा, कुछ बोलिए महाराज, कुछ कहिए। हम तो आपके यहाँ आने का शुक्रिया अदा कर चुके हैं, और मुझे तुम्हारी बहुत सी बातों का शुक्रिया अदा करना है नागदेव। उस दिन की मुलाकात के बाद यूं लगता है जैसे तुमने बाकायदा मेरे सिलसिले में कोई फैसला कर लिया था। हाँ महाराज, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। असल में आपके पास भगवान ने एक ऐसी चीज़ रखी हुई है जो संसार में बहुत कम लोगों के पास होती है। वो शक्ति, वो ताकत जो अगर किसी को हासिल हो और उसके बाद उसे कुछ और ताकतें मिल जाएं, तो ये सब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। आप पदम पूर्णा हैं, लेकिन चूंकि आप मुसलमान हैं इसलिए यकीनन आपको नहीं मालूम होगा कि पदम पूर्णा क्या चीज़ होती है। बताना पसंद करोगे नागदेव महाराज? क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं। पदम पूर्णा बहुत सी ऐसी पोशीदा कुव्वतों का मालिक होता है जो आम लोगों के पास नहीं होती। मसलन अगर वो कोई शक्ति हासिल करना चाहे तो उसे दूसरों की निस्बत वो शक्ति ज़्यादा आसानी से हासिल हो जाती है। बहुत सी कुव्वतें उसके साथ होती हैं और उसकी रहनुमाई करती हैं। महाराज, अगर आप काला जादू सीखने पर आ जाएं तो सच जानिए आप जैसा काला जादू का माहिर दूसरा कोई नहीं होगा, या फिर वही होगा जो आपकी तरह पदम पूर्णा हो। आम लोग आपकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहें तो इतना कुछ कर सकते हैं कि लोगों की सारी जन्म कुंडली उनके सामने ले आएं। अब हमारे पंडित हरिदास जी ही को ले लीजिए, सारा जीवन बिता दिया ज्योतिष विद्या के काम करते करते। 2 बेटियां हैं, उनकी शादी ब्याह के लिए भी कुछ नहीं है उनके पास। 1.25 रुपया 5 रुपये बस पोथी पर रख दिए, वही उनके काम आ गई। अगर कोई शक्तिमान और फिर ख़ास तौर से अगर वो पदम पूर्णा भी हो, ज्योतिष सीखे तो जानते हैं क्या कर सकता है। वो संसार में रहने वाले बड़े बड़े आदमियों को आने वाले समय के बारे में बता सकता है, होशियार कर सकता है उन्हें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि वो उनकी पूरी सहायता कर सकता है, उन्हें मुसीबतों से बचा सकता है, उन्हें उनके दुश्मनों पर हावी कर सकता है। महाराज, बड़े बड़े दौलतमंदों के मन की बातें मालूम करके उनसे दौलत बटोर सकता है, और उससे बड़ा आदमी तो पूरे देश में कोई ना होगा। सारे के सारे उसी के चरण छुएंगे और उसके सामने सर झुकाए खड़े रहेंगे। पदम पूर्णा में इतना सब कुछ होता है। जब हरिदास जी ने हमें बताया
कि उसने एक पदम पूर्णा देखा है तो हम भी सच्ची बात यह कि बेचैन हो गए। मगर हमें मायूसी उस समय हुई जब हमें पता चला कि आप मुसलमान हैं। देखें महाराज, अभी दीन धर्म की बात हुई थी हमारी और आपकी। संसार में सारे धर्म एक ही बात कहती हैं, बस जरा घुमाव फिराव वाली बात है। इस समय कौन ऐसा है जो अपने लिए शक्ति नहीं चाहता, जिसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो संसार में बहुत बड़ा आदमी बने। अब ये बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए वो बहुत बड़े बड़े काम करता रहता है। दीन धर्म अपनी जगह, लेकिन अगर भगवान ने कुछ दिया है तो उससे फ़ायदा उठाइए। धर्म की बातें धर्म वालों के लिए रहने दीजिए। अब हमें बताइए, हम यहाँ इस काली मंदिर में बैठकर संसार का बड़ा फ़ायदा करते हैं। आप मालूम कर लीजिए हमारे बारे में। बहुत से लोग हमें दुआएं देते हैं, मगर पता है हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैंने सवाल किया। अपने मतलब की चीज़ें मालूम कर लेते हैं महाराज। किसी का कोई मसला हो, कोई ऐसी बात हुई जिससे हमें भी काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता है तो हम वो फ़ायदा नहीं छोड़ते। दूसरी बात ये महाराज के संसार में मनुष्य की बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं, हमारी भी हैं। अपनी पसंद की हर चीज़ को हम हासिल कर लेते हैं। तफसील में नहीं जाएंगे। अपने बारे में बस इतना ही बता देना काफ़ी है कि मनुष्य हैं और मनुष्य ही रहना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा मनुष्य जिसे संसार में दूसरों पर ताकत हासिल हो। और ये ताकत हमें हासिल है। दूसरों का काम भी करते हैं और अपने काम की कोई चीज़ होती है तो उसे भी नहीं छोड़ते महाराज। झूठ काहे को बोलें? गोया तुम दुनिया को धोखा दे रहे हो, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अपनी उम्र जैसी बातें, पदम पूर्णाओं जैसी बातें करो। शक्ति सीख लो हमसे। दीन धर्म का चक्कर छोड़ो, बीच के आदमी बन जाओ। जो चाहो नाम रखो, जो चाहो काम करो, लेकिन अपना नज़रिया एक रखो, और वो ये कि संसार में जहाँ से जो कुछ हाथ लगे उसे ले लो। पर बाद में जब हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ है तो फिर ज़रा तुम्हारे बारे में सोचना पड़ा। झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे महाराज। मेहमान हो हमारे, कोई ऐसी बात क्यों कहें जो कहने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारे शरीक बन जाओ, हमारे साथ मिलकर काम करो। तुम कोई भी विद्या सीख लो, काला जादू सीख लो, ज्योतिष विद्या सीख लो, मिलजुल कर काम करें। दो शक्ति साथ मिल जाएं तो संसार हमारे चरणों में होगा। तुम अपनी शक्ति से अलग काम ले रहे हो, हमारे सामने कुछ ना कर पाओगे। खैर नागदेव, कर तो तुम भी कुछ ना पाए। तुमने बेचारी सरला को अपना अलाकार बनाया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मानते हैं, इस बात को पूरी तरह मानते हैं। असल में हम ये चाहते थे कि सरला तुम्हें अपने प्रेम जाल में फांस ले और तुम उसके कहने से वो सब कुछ करने पर आमादा हो जाओ जो हम चाहते हैं। पर तुमने अपनी शक्ति से काम लेकर हमारा वो वार नाकाम बना दिया। इसके बाद हम तुम्हें लेके पंडित हीरा लाल के यहाँ। उनका सारा खेल वही है जो तुम्हारे इल्म में आया, लेकिन बस थोड़ा सा खेल हमने खेला। उस समय जब तुमने हमारी मूर्ति उठाई, हमने ये चाहा था कि वहाँ भी तुम कोई ऐसा धर्म अपना लो जो बीच का धर्म हो, मगर तुम वहाँ भी ना माने। तुमने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। अगर उस लड़की को स्वीकार कर लेते तुम अपनी प्रेमिका की हैसियत से, तो क्या बिगड़ता तुम्हारा? हाँ, हमारा काम बन जाता थोड़ा सा। तुम्हारा क्या काम बन जाता इस बात से? अब ये नहीं बताएंगे महाराज। कुछ बातें ऐसी हैं जो राज में रखना ज़रूरी हैं, उसे राज ही में रहने दो। तो अब ये बताओ नागदेव कि मुझ पर ये 3 वार कर चुके हो, उसके बदले में मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ आए हो महाराज तो हमारी बात मान लो, हमसे दोस्ती कर लो, हमसे हाथ मिला लो और उसके बाद शक्तिमान बन जाओ। फिर देखना संसार में क्या क्या मज़े करते हैं हम दोनों। और अगर मैं ये ना करूं तो फिर हमारा तुम्हारा तो झगड़ा चलता ही रहेगा महाराज। देखेंगे कौन किस पर हावी आ जाता है। ठीक है, मैंने एक बार तुमसे बात करना ज़रूरी समझा था नागदेव। अब इसके बाद कम से कम मेरे दिल में ये दुख नहीं होगा कि मैंने तुम्हारे खिलाफ जो कदम उठाया वो गलत था। नहीं महाराज, हम एक बार फिर आपसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लें, समझ लें। शुद्ध नवास चलें हमारे साथ। शुद्ध नवास में जो रंग हमने भरे हुए हैं उन्हें देखें और फिर फैसला करें। ये शुद्ध नवास क्या चीज़ है, ये तो देखने ही से पता चलेगा महाराज। कहाँ है? ज़्यादा दूर नहीं है, हम तुम्हें अभी वहाँ ले चलने के लिए तैयार हैं। यूँ करो, कोई फैसला करने से पहले हर चीज़ को देख लो, समझ लो, सोच लो। अगर पसंद आए तो हमारी बात मान लो, ना पसंद आए तो फिर झगड़ा तो हमारा तुम्हारा चलना ही है। अभी तुम जाओगे नहीं यहाँ से। हालांकि हमने कहा था कि अगर तुम यहाँ से निकल जाओ तो हम भी भूल जाएंगे कि हमें कोई पदम पूर्णा मिला था, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारी मर्जी, ना मानो।
मगर अब ये तो नहीं हो सकता कि दो शक्तियां एक जगह रहें। तुम हमसे लड़ते झगड़ते रहो, हम जानते हैं कि तुम हमारा रास्ता काटोगे और इसी से हम बचना चाहते हैं। शुद्ध नवास क्या है? आओ चलते हैं शुद्ध नवास, उसने कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद तैयार हो गया। यहाँ तो आया ही तजुर्बात करने के लिए था, अपने आप को आजमाने के लिए कि देखूं कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता हूँ और कहाँ किस चीज़ से मुझे क्या नुकसान पहुँच सकता है। वो मेरे साथ मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और फिर खासा फासला उसने पैदल ही तय किया। इसके बाद एक तवील फासला तय करने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसे बाग कहा जा सकता है। दरख्त झूल रहे थे, उनमें फल लटके हुए थे, मौसम बहुत खुशगवार था। वहीं एक छोटा सा सफ़ेद मंदिर जैसा बना हुआ था। उसने उसकी जानिब इशारा करते हुए कहा, ये शुद्ध नवास है, खूब अच्छी इमारत है, आओ अभी आगे चलो। हम थोड़े से और आगे बढ़े। अचानक ही मेरे दिमाग से बदबू के भभके टकराने लगे और मैंने नाक पर हाथ रख लिया। ये बदबू कैसी है? काली शक्ति की बदबू है महाराज, इससे बचत नहीं हो सकती। मगर ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बदबू है, बहुत ज़्यादा ताफुन है इसमें। आओ, ये तो अपना अपना खेल है। संसार में जब कोई किसी का खेल देखता है तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो उसे उठानी ही पड़ती है। कुछ और आगे बढ़ा तो मुझे वो जगह नजर आ गई। अजीब सा जौहर जैसा बना हुआ था और उसमें गलाजत सड़ रही थी, देख कर ही वहशत होती थी। उसके दरमियान एक पुल बना हुआ था और यही पुल उस सफ़ेद इमारत तक जाने का रास्ता था। इतनी खूबसूरत इमारत तक जाने के लिए रास्ते को इतना गलीज कर दिया गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल उस छोटे से पुल से गुजरने के बाद मैं उस इमारत के दरवाजे तक पहुंच गया। बदबू से दिमाग फटा जा रहा था। मुझे इस बात का इल्म तो था कि काला जादू गलाजतों से मुंसलिक होता है, लेकिन ऐसा कोई माहौल होगा इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। अब जबकि यहाँ तक आ गया था तो यहाँ से सिर्फ इसलिए वापसी मुनासिब नहीं थी कि ये जगह बदबूदार थी। मैंने अलबत्ता उससे ये ज़रूर पूछा, क्या शुद्ध नवास में भी इतनी ही बदबू होगी? नहीं महाराज, ज़रा अंदर चल कर तो देखें। हम उस पुल पर से गुजर कर दरवाजे तक आए और उसने उंगली से दरवाजे को टटोल कर उसे खोल दिया। दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया, लेकिन बाहर की निस्बत यहाँ ऐसी खूबसूरत खुशबू फैली हुई थी कि इंसानी तबीयत मशहूर हो जाए। जगह भी बड़ी अजीबोगरीब थी। दूर से देखने से यह इमारत इतनी वसी नहीं मालूम होती थी, लेकिन अंदर से इसकी वुसअतें बेपनाह थीं। दरवाजे के दूसरी जानिब एक खुशनुमा मैदान फैला हुआ था जिसमें सरसब्ज घास लगी हुई थी और जगह जगह फूलों के कुंज नजर आ रहे थे। फूलों के उस कुंज में लड़कियां बैठी हुई थीं, खास किस्म की देव कन्याओं जैसे लिबास में मलबूस। उनकी शक्ल सूरत, उनका हुस्न काबिले दीद था और उनके नीम बरहना जिस्म कुंदन से बने हुए नजर आ रहे थे। उनके होंठों पर मुस्कुराहटें थीं और आंखों में ऐसा खुमार के इंसान देखे तो उसमें खोकर ही रह जाए। वो सारी की सारी अजीब से अंदाज में फूलों के तख्त के पास नीम दराज थीं और जब हम उनके दरमियान से गुजरे तो उन्होंने दिलकश मुस्कुराहट के साथ हमारा इस्तकबाल किया और इस तरह करवटें बदलीं कि इंसानी जहन का अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाए। नागदेव मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर हम 3 सीढ़ियां अबूर करने के बाद एक बड़े से हॉल में दाखिल हो गए। जब हम उस हॉल में पहुंचे तो हॉल का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। यहाँ खामोशी और सन्नाटे का राज था और बड़ी ठंडक थी। उसने कहा, यह है शुद्ध नवास महाराज। यहाँ संसार की सारी आसाइशें मनुष्य को मुहैया हो सकती हैं। जिसको पसंद करो बस एक इशारा करो, वो यहाँ आ मौजूद होगा और फिर जीवन को ऐश के साथ गुजारो। उसने एक दीवार के करीब पहुंचकर उसमें लगे हुए कुंडे को ज़रा सा खींचा। दीवार फौरन ही मुड़ गई और उससे एक हसीन तरीन काउंटर नमूदार हो गया। उस काउंटर पर शराब की लातादाद बोतलें रखी हुई थीं। अकब में भी ना जाने क्या क्या कुछ था, हसीन बलौरी गिलास और शराब नोशी का सारा सामान। वहाँ से हटकर एक और जगह पहुँचा और उसने उसी अंदाज में एक दूसरा कुंडा घुमाया। उस तरफ से एक खूबसूरत बिस्तर बरामद हुआ, बहुत ही आलीशान छप्पर कटनुमा मसहरी जिस पर रंगीन बिस्तर बिछा हुआ था। इसके बाद वह मुझे उस हॉल की मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता रहा। उसने उसे एक हसीन ख्वाबगाह में तब्दील कर दिया। ये तुम्हारी ऐशगाह है, यहाँ राजा इंदर बनकर जियो। बाहर तुमने अप्सराएं तो देख ही ली हैं, वो सारी की सारी तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर। बस एक इशारा करो और उन्हें अपने पास बुला लो। और यही नहीं बल्कि संसार में जो भी कन्या तुम्हें पसंद आए समझ लो वो तुम्हारी मलकियत है।
तो ये है तुम्हारा शुद्ध निवास? हाँ महाराज, और यहाँ कर इंसान शुद्ध हो जाता है। तुम भी इन्हीं में से एक हो? मैं तो और क्या महाराज, अब यहाँ तुम्हारी शख्सियत काम नहीं करेगी महाराज। क्या मतलब है तुम्हारा? चाहो तो आजमा कर देख लो। जो जौहर तुमने पार किया है ना, वो काली शक्ति का जौहर है, और उसमें जो कुछ भी भरा हुआ था वो समझ लो काली शक्ति का महान सरमाया है। वह पुल हमने वहां से हटा दिया है। तुम अगर किसी को आवाज देना चाहो तो वो उस जौहर को अबूर करके नहीं आ सकता। अब यहाँ तुम हो, हम हैं, और इसके बाद हमारी मूर्ति है। हमारी दोस्ती स्वीकार कर लोगे तो यहाँ से निकल सकोगे, वरना सारा जीवन यहीं बिताना पड़ेगा। भूखे प्यासे मर जाओगे, सब तुम्हारे दुश्मन होंगे। यहाँ पर दोस्त कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी राजधानी है। इसका मतलब है कि तुम मुझे धोखे से यहाँ ले आए हो। हाँ महाराज, यही समझ लो। शुद्ध निवास में तुम्हारा आना जरूरी था। यहाँ से तुम हमारी बात मानकर ही निकल सकोगे। हम अगर चाहें तो भी एक लम्हे में तुम्हारा खात्मा कर सकते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारी आंखों की शक्ति है ना। भगवान की सौगंध, आजमा कर देख लो हम पर। सोच लो नागदेव, तुमने ये चाल चलकर अच्छा नहीं किया है। सोच लिया है महाराज, अच्छी तरह सोच लिया है। हम अब भी तो तुमसे कहते हैं, ठहरो, 1 मिनट रुक जाओ, उसने कहा और अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। इसके बाद वो फिजा में उन्हें अजीब से अंदाज में घुमाते हुए कुछ बड़बड़ाता रहा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में खौफ का हल्का सा एहसास पैदा हुआ, लेकिन फिर मैंने वो खौफ दिल से निकाल दिया। उसके अमल के ख़त्म होने के साथ साथ दीवारों से भयानक किस्म के इंसान बाहर निकलने लगे। ये सब अजीबोगरीब शक्लों के थे। कोई बंदर की शक्ल का था, कोई शेर था, कोई भेड़िया तो कोई रीछ। सारे के सारे अपने हाथों में छोटे छोटे चमकदार हथियार लिए हुए थे और भयानक अंदाज में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही उस हॉलनुमा कमरे में अजीब सी मौसीकी बिखरने लगी थी, जिसे हौलनाक भी कहा जा सकता था। नागदेव एक जगह खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, हमारा दूसरा इशारा इन लोगों को तुम पर टूट पड़ने के लिए मजबूर कर देगा, और फिर ये अपने बर्छे तुम्हारे पूरे बदन में उतार देंगे। छोटे छोटे सुराख हो जाएंगे महाराज तुम्हारे बदन में, उनसे खून बहने लगेगा, और जब तुम्हारे बदन का सारा खून बह जाएगा तो तुम मर जाओगे। बहुत ही मामूली सी बात है हमारे लिए। चाहो तो इन लोगों का मुकाबला करके देख लो। मैंने एक नज़र उन लोगों पर डाली और फिर अपनी कुव्वतों को बुरुए कार लाने लगा। मैंने उनको अपने जहनी ट्रांस में लिया। बाहर तो और आंखें तो थी ही उनकी। मैंने उनसे कहा कि वो सब के सब जहाँ से आए हैं वहाँ वापस लौट जाएं। वो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए और फिर उनके कदम पीछे हटने लगे। चंद ही लम्हात के बाद वो सब के सब दीवार के बिल्कुल करीब पहुँच गए। मेरा ख्याल था कि नागदेव इस बात से हैरान हुआ होगा, लेकिन उसके हलक से एक खौफनाक कहकहा निकला और बोला, बहुत अच्छा किया महाराज, आपने हमारा तजुर्बा कामयाब कर दिया। मैं एक बार फिर चौंक पड़ा। मैंने नागदेव को देखा और आहिस्ता से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? अंदाजा लगा रहे थे हम महाराज कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ आंखों में है या कहीं और भी है। तुम अपनी शक्ति को आंखों के जरिए इस्तेमाल करते हो महाराज। हमने ये बात अच्छी तरह देख ली। अब जरा हमारा खेल देखो, उसने कहा, और दूसरे लम्हे एक बार फिर उसने हाथ उठाया। उन सब बलाओं के चेहरों से आंखें गायब हो गई थी। अब उनकी आंखों की जगह स्पॉट चेहरा था। नागदेव ने कहकहा लगाया और बोला, अब तुम इनकी आंखों के जरिए इनके दिमाग में नहीं उतर सकोगे महाराज। तुम इन्हें वो हुक्म नहीं दे सकोगे जिससे ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और जब आंखें ही नहीं होंगी तो हुक्म कैसे मानेंगे? मैं बौखला गया था। बात उसकी बिल्कुल दुरुस्त थी। वाकई ये एक खौफनाक पहलू था। वह फिर कुछ देर मंत्र पढ़ता रहा और इसके बाद उसने उन लोगों पर फूंक मारी जो खौफनाक बलाओं की हैसियत से अपनी जगह साकित खड़े हुए थे, और फिर कहा, हाँ आओ आगे बढ़ो, ज़रा महाराज से मुलाकात कर लो। वो सब लम्हा लम्हा आगे बढ़ने लगे। मैं पीछे हटकर हॉल की दीवार से जा टिका। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि नागदेव फिर बोला, रुक जाओ। वो सब रुक गए। नागदेव ने उन्हें देखा, फिर मुझे, और फिर हंसकर बोला, जाओ अब तुम सब वापस चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो चले गए और दीवारों ही में गुम हो गए। मैं खामोश खड़ा नागदेव को देख रहा था।